नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 24 फरवरी है। इंग्लिश का पेपर हुआ है। मुझे आशा है कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं 316 डबल जेड सेट की। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि पैसेज दिया गया है। पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ शुड बी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। पहली लाइन में इसका आंसर है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट our whole mind upon the task and throw into it all the energy of which we are capable। इसमें थोड़ा सा हमें इम्प्रोवाइज करना होगा। योर के स्थान पे आवर यूज़ करना होगा, इट के स्थान पे नाउन यूज़ करना होगा द टास्क, और यू के स्थान पे हमें वी यूज़ करना होगा। इस प्रकार इसका आंसर हम दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शैल बी नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे। इसका आंसर है दूसरी लाइन में, द faultless completion of a small task leads inevitably to larger task। See to it that we rise by steady climbing and we will never fall। यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसमें कुछ इम्प्रोवाइज करना होगा हमें। यू के स्थान पे बी यूज़ करना होगा। इसका अर्थ होगा, छोटे कार्यों को त्रुटिहीन पूरा करने से बड़े कार्य अनिवार्य रूप से हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखो कि तुम निरंतर रूप से ऊपर उठोगे, कभी गिरोगे नहीं। चलिए तीसरे की बात करते हैं, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का रहस्य किस में होता है, कहाँ होता है। इसका आंसर होगा, लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड टू कॉन्सेंट्रेट दैम एट एनी मोमेंट अपॉन ए गिवन पॉइंट एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। ये इसका आंसर होगा। इसका अर्थ होगा, निरंतर अभ्यास से सीखो कि कैसे अपने संसाधनों का सदुपयोग करें और उन्हें किसी भी समय एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करें। इसी में सच्ची शक्ति का रहस्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन डी की, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग कैसे अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवॉलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट। इसका अर्थ है कि मूर्ख लोग अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मूर्खतापूर्ण व्यवहार में, मूर्खतापूर्ण बातों में और स्वार्थपूर्ण वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ई का पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट वर्ड पैसेज में ट्रू है। व्हाट इज मीन्ड बाई टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट से क्या तात्पर्य है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है टू गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, अर्थात किसी चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है, गिव द एंटोनियम ऑफ फुलिश। फुलिश का एंटोनियम वाइज है, इंटेलिजेंट है। बात करते हैं सेक्शन बी की, राइटिंग सेक्शन है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेलों का महत्व, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को साफ बनाने के कदम, योर एम इन लाइफ, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट्स। कॉलेज के प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें प्रदान करने के लिए पत्र लिखना है। या राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए नेशनल डेली के संपादक को एक पत्र लिखना है। चलिए बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि ग्रामर का सेक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड, जो किसी चीज़ के नकारात्मक गुणों को देखता है उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। पेसिमिस्ट इसका सही आंसर है। चौथे के बी की बात करते हैं, द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स। इसका सही आंसर है वेरी डियर, बहुत प्यारा, आँख का तारा, बहुत प्यारा। सी है, द सिनोनियम ऑफ डेस्ट्रॉय इज, डेस्ट्रॉय का सही सिनोनियम है डेमोलिश। क्वेश्चन डी की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इन में एरर है। इनके स्थान पर हमें बाई का प्रयोग करना होगा, क्योंकि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, टाइम घड़ी के अंदर नहीं होता। ई की, द एंटोनियम ऑफ बेटर इज, बेटर का एंटोनियम है वर्स,
क्योंकि बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है वर्स। चलिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर। 5वीं का दूसरा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। इसका आंसर होगा द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल विद वन अनदर। बात करते हैं 5वें के बी की। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। इसका आंसर होगा आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। हमें 2 क्लॉज बनाने होंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज। बात करते हैं दूसरे की। He was fined, he was imprisoned। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। हमें इसमें जोड़ बताने वाले कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। He was fined and imprisoned। एक हमें प्रिंसिपल क्लॉज बनाना है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। बात करते हैं 5वें के सी की। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। इस प्रकार करेंगे दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। हु कैन डू इट। इस प्रकार इसका पैसिव होगा बाय हुम कैन इट बी डन। चलिए बात करते हैं डी की। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सिंटैक्स दिया गया है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। यहाँ वर्ब का एरर है। लार्ज नंबर का मतलब है बड़ी संख्या, इसके लिए हमें यहाँ वर्ब यूज करनी होगी इज। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। इस विद्यालय में लड़कियों की बड़ी संख्या है। दूसरे की बात करें, ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। टायर्ड के साथ प्रेपोजिशन यूज होता है ऑफ, ना कि इन। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। बात करते हैं ई की। होमोफोन्स पूछे गए हैं आइडल और आइडियल। आइडल होता है आलसी। ही इज़ वेरी आइडल, वह बहुत आलसी है। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे आइडियल का आदर्श। माई फादर इज़ माई आइडियल। अगले की बात करते हैं बर्थ। बर्थ का अर्थ होता है जन्म। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। एक होता है वर्थ, रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। इसके लिए एग्जाम्पल होगा ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास वर्थ इन द पंजाब मेल। चलिए बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। मेजर उस्मान हैज़ बीन ए फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। When Pakistan invaded our country, he was sent to defend the country। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। He was killed in the battle of Rajouri, but we cannot forget his bravery। उन्होंने कभी अपने जीवन की चिंता नहीं की। He was never worried about his life। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। Once he was injured in a war। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए। Some soldiers brought some water for him। क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। As he was very thirsty। किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। But that brave man did not drink that water himself। उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। He gave the water to another thirsty soldier। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। After some time he died। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। We will never forget such a brave and kind person।